समाज में परिवर्तन लाना एक बहुत बड़ी बात है। हम उन जनरेशन में से मैं कह सकती हूँ, हम तब की बात कर रहे हैं जब हम ग्राउंड, हमारा स्टेडियम जो हुआ करता था, हम बाहर से निकलते थे और शायद हमें लगता था कि ये हमारे लिए नहीं है। बट आज वो वक्त है जब हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां स्पेशली नेशनल लगा रही हैं, गेम्स में हर तरह के स्पोर्ट्स में आगे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में एलजी सर आए हैं और ये बहुत बड़ी बात है एक गांव में एलजी सर का आना। इतनी खुशी थी कि हम जाहिर नहीं कर पा रहे थे, इमोशनल हो गए जब एलजी साहब यहाँ पे थे, इमोशनल हो गए थे कि एलजी साहब हमारे गांव में आ रहे हैं। क्योंकि गांव में खेत में फंक्शन करना और इतनी सिक्योरिटी से हर चीज का ध्यान रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो पूरी टीम ने, मैं कहता हूँ इसमें हम 4-5 बंदे ने पूरी टीम कहते हैं कि भगत सिंह बनना है लेकिन अपने घर पे नहीं, कोई दूसरों के घर पे ही हो। तो आज हम वो कह सकते हैं कि अगर आज हमने भगत सिंह जी देखे नहीं, उनकी बातें सुनी है, अगर आज भगत सिंह जैसे होते होंगे तो वो हमारे वीर प्रताप भैया जैसे ही होंगे। कि खूबियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, खूबियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, देखने वाले तू देख क्या चाहिए तुझे। सक्रिय बनो, विवेकी बनो और हर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करो और हर कंपटीशन में हिस्सा लो। इस समय मैं जिला सांबा की शूरवीरों की धरती गुड़ा सलाथिया में मौजूद हूं और यहां आने का एक बड़ा ही स्पष्ट कारण है। कारण यह है कि यहां की एक सामाजिक संस्था गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल गुड़ा सलाथिया जो युवाओं के हित में बात करती है, यह संस्था नशों को दूर करने की बात करती है, युवाओं की एनर्जी अच्छी जगह चैनलाइज करने की बात करती है और उसी के साथ साथ समाज में अच्छे कार्यों को करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करती है। स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर पढ़ाई का क्षेत्र हो, हर जगह गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल गुड़ा सलाथिया कोशिश करती है कि हर एक व्यक्ति की मदद भी की जाए। और इन्हीं चीजों से प्रभावित होकर आज जम्मू कश्मीर यूटी के ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी गुड़ा सलाथिया की इस शूरवीरों की धरती पर पहुंचे और आज पहली बार वो यहां पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल का मनोबल बढ़ाया। इसी के साथ साथ युवाओं को यहां से एक बड़ा अच्छा संदेश भी दिया कि अच्छी जगह पर एनर्जी चैनलाइज करें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अपना रुझान बढ़ाएं और देश के लिए, अपने जम्मू कश्मीर यूटी के लिए कुछ करके बताएं। आज मैं आपको बता दूं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल गुड़ा सलाथिया अपना 6वां यानी 6th एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहा है और आज इस गौरव पल में खुद एलजी साहब मौजूद रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह संस्था जो लगातार युवाओं को लेकर बात करती है, इनके अंदर कितनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं। लेकिन आज जब एलजी साहब ने इनकी सराहना की, इनकी संस्था की, गुड़ा सलाथिया की सराहना की, तो इनकी फीलिंग्स और बढ़ जाएंगी। ये रिएक्शन आज हम तमाम इस संस्था से जुड़े लोगों से लेंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल की पूरी टीम है और उसमें ये वो शख्स, ये वो नाम वीपी सिंह यानी वीर प्रताप सिंह जी, जो कि इस सेल को लगातार निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं अपनी टीम को साथ लेकर। तो कैसी इनकी फीलिंग्स हैं एलडी साहब के यहां पहुंचने पर, यह जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आपका 6th एनुअल डे आज सेलिब्रेट हुआ, बड़ा अच्छा यहां पर कार्यक्रम रहा। दो टूक कहूंगा कि एलडी साहब ने जो बातें कही हैं, किस तरह से उन बातों को देख रहे हैं, वो बातें दिल में बैठ गई हैं और इसके ऊपर आप और भी आगे काम करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी फीलिंग्स आपके एलजी साहब यहां पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? सर ये हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जब हम एलजी साहब से मिले थे, अपॉइंटमेंट ली थी हमारी पूरी टीम ने, तो पहले तो हमें विश्वास नहीं हो कि एलजी साहब यहाँ पे आ रहे हैं। तो जब उन्होंने हमें बोला कि उन्होंने टाइम दिया, हमें 45 मिनट्स हमें दिए, तो हमें बहुत खुशी थी। लेकिन उसके बाद सोचा कि इसको तैयारी करेंगे कैसे, हमारे पास कोई सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं थी। तो पूरे गांव ने, विजयपुर के लोगों ने, सांबा के लोगों ने, इनफैक्ट जम्मू से लोगों ने हमें इतनी सपोर्ट की। आज जो भी फंक्शन हुए पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसमें सपोर्ट की हुई है और हमें इतनी खुशी थी कि हम जाहिर नहीं कर पा रहे थे, इमोशनल हो गए जब एलजी साहब यहाँ पे थे, इमोशनल हो गए थे कि एलजी साहब हमारे गाँव में आ रहे हैं। क्योंकि गाँव में खेत में फंक्शन करना और इतनी सिक्योरिटी से हर चीज का ध्यान रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो पूरी टीम ने, मैं कहता हूँ इसमें हम 4-5 बंदे ने, पूरी टीम जो भी 50 हो, कर्नल जसवंत सिंह जी बाजी, उत्कान सलाथियों, अखिल, खुशबू, स्वाति, सारे बच्चों ने मिलकर काम किया। दिन रात को 2 बजे गया, सुबह हाँ, और सुबह 5 बजे आए हैं। उनको रात को नींद भी नहीं आई है कि सुबह एलजी साहब आ रहे हैं। तो इनफैक्ट कल तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कल एलजी साहब आ रहे हैं, एलजी साहब आ रहे हैं। हम 3 महीने से तैयारी कर रहे थे बच्चे की, हमारा अच्छा फंक्शन होगा, एलजी साहब आएंगे। और जब जम्मू कश्मीर के सबसे बड़ी पोस्ट है जो एलजी साहब, जो आपके बच्चों को उनके गाँव में आके उनको मोटिवेट करें, इनको इंकरेज करें, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें एलजी साहब हमें सपोर्ट करें, हमारे युवा अच्छी राह पर चले, गलत चीजों से दूर, और हम अपने माँ बाप का और जेके यूटी का नाम रोशन करें। लेकिन एक चीज जैसे उन्होंने कहा कि जो आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल है, ये एक मैसेज दे रहा है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी में, बल्कि आज एलजी साहब यहाँ से ये बात कर गए हैं तो शायद पूरे देश में ये मैसेज जो फ्लैश होगा। कितना अच्छा लगता है कि अब आप युवाओं के हित की बात कर रहे हैं और खासतौर पर मेन मोटिव आपका है कि युवा नशे से दूर रहे, जो कि इस समय आप कह सकते हैं नशा एक अभिशाप बन चुका है।
सर ये हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है कि एक एलजी साहब ने हमारे गांव का नाम एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लिया है, क्योंकि जब हमारा सरनेम सलाथी है तो हम जब बाहर जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, हम सलाथी हैं। जब एलजी साहब सबसे बड़ी पोस्ट, पूरा मीडिया यहाँ पे हो और इससे अंदर से खुशी मिलती है, बंदा आंसू आ जाते हैं कि हमारा नाम आज कहाँ पे गूंज रहा है। जिसकी एनजीओ की शुरुआत हमने कमरे से की थी, आज पूरा देश विदेश उसको जान रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जो युवा है वो अपनी एनर्जी को, यूथ को बचाने के लिए कोशिश करें, ना कि गलत रास्ते में जाए और ना कि नशों में जाए। बिल्कुल, वीर प्रताप जी ने बड़ी अच्छी बात की है और जब भी हमें मौका मिला हमने इस संस्था को लेकर बात की है, संस्था क्या काम कर रही है युवाओं के हित में, वो सारी चीजें हमने आपके तक पहुंचाने की कोशिश की है। टीम के और मेंबर्स भी हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अरुण प्रभात जी हैं। कितना अच्छा लग रहा है आप इस टीम के साथ आज मौजूद हैं और खासतौर पर एलजी साहब ने जो युवाओं को लेकर बात की है, मुझे लग रहा है कि इसको लेकर हर युवा को आगे बढ़ना होगा। पहले तो ऋषि जी मैं तुंदे माध्यम करने में पूरी टीम की बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना, बधाई देना कि जिस प्रकार 6 बरस पहले इन्हें एक इनिशिएटिव लेता और इस तरीके की बड़े लोग सोचते ना, बट उसी एक रूप दईए उसी थल्ले तुआरने का काम किया, एक ग्रां तो काम शुरू किया, एक कमरे तो काम शुरू किया। ते आज जिस प्रकार नशे ताई माननीय उपराज्यपाल महोदय भी आखर दे है, आज जिन्ने भी वक्ता है, आज एक बड़ा चिंता का विषय है पूरे जम्मू कश्मीर ताई, पूरे हिंदुस्तान ताई कि नशा बड़ी तेजी कन्नै फैला रहा है। पर बट उदे ताई कोहे न अगर राह दसी ते ओ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल है कि नौजवान दे अंदर बड़ी ताकत है, बट उस ताकत की चैनलाइज करना, उस ताकत की सही राह ऊपर ले आना, ते केवल अपने ताई नहीं सोचना, अपने समाज ताई सोचना, अपने ग्रां ताई सोचना, अपने ग्रां कन्ने कन्ने अपने देश ताई, अपने राज्य ताई सोचना, ते अपने देश ताई सोचना। ये एक विचार है जो सी मिगी लगता है कि वीर प्रताप जी, उनकी पूरी टीम, उत्कांश जी, अखिल जी, स्वाति जी ते कन्ने पूरी टीम जिहड़ी है, सैकड़ों ऐसे वॉलंटियर्स ने जिहड़े प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप ऊपर इस पूरी संस्था की चलाने का काम, ऑर्गेनाइजेशन की चलाने का काम करा देना। मैं सारे की बड़ी बड़ी देना, बिकॉज मैं पहले दिन तो इन्हें की दिखारना, इनके काम काज की करने दे स्टाइल की दिखारना, कई लोगों को सहयोग लेना भी एक बड़ी बड़ी कला है कि आज समाज के अंदर रिसोर्सेज हैं, बट उन रिसोर्सेज की तो किस तरीके कने संजोदे हो कि उसी की एक क्रेडिबिलिटी, एक क्रेडिबल फेस के रूप ऊपर उभरते हो, तो उन सारे की एक माला के रूप ऊपर एक मन का करिए, उन्हें की परोइए, उन्हें की एक राह दस दो। ते अज मिगी लगता है कि वीर प्रताप जी की टीम ने ते जिस प्रकार माननीय उपराज्यपाल महोदय ते साढ़े इत्थे दे विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी, लेफ्टिनेंट जनरल अनूप सिंह जी और शक्ति पाठक जी, कई बड़े बड़े विद्वत जन आए, उन्हें अपनी अपनी गल्लां सुनाइयां ते सारे कन्नै सांझा कीतियां। मैं एक बारी मुड़िए तुंदे चैनल के माध्यम कन्ने मैं इनकी पूरी टीम की ते इनके सारे साथियों की बड़ी बड़ी मुबारकबाद। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ की इस सेल की बेटियां भी मौजूद हैं, निमामी सलातियां हैं, देखिए क्रिकेटर हैं, और यहाँ से मैंने कहा कि यहाँ से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में यहाँ के बच्चे इस तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं कि पूरी तरह से एक लय से, एक फोकस से जो वो अपनी एनर्जी वो चैनलाइज कर रहे हैं। इमामी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितना अच्छा लगा एलजी साहब आपके यहाँ गुड़ा सलाथिया में पहुंचे, आपके बीच में आए, आपको प्रोत्साहित किया, हौसला अफजाई की आपकी, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे गांव में एलजी सर आए हैं और ये बहुत बड़ी बात है एक गांव में एलजी सर का आना। और रही बात इस गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल की, तो मैं 6 साल से इस गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल के साथ हूँ। और मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था तो ग्राउंड जब जाते थे तो कोई भी लड़की वहां पे नहीं दिखती थी, इवन लड़का भी कोई दिखता नहीं था क्योंकि ड्रग्स ही इतना फैल गया था। तो जब भैया ने टूर्नामेंट कराई, उसमें डॉक्टर रूपाली सलाथिया आए वगैरह आए, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया खेलने के लिए, तो बस वहीं से शुरू हुआ। और 6 साल हो गए मुझे भी इसके साथ तो मतलब कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जितनी भी टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है और सपोर्ट कर, पूरा स्ट्रांग हो गया है। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। चलिए, ये परिवार वाकई में स्ट्रांग है। क्या कहेंगे, कितना अच्छा लगता है इस टीम का आप हिस्सा हैं और आपको एक बड़ा नाम उन्होंने दिया टीम ने, वो मैं नाम नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन हर जगह आपने अपनी परफॉर्मेंस दी है। कितना अच्छा लग रहा है जब आप इस परिवार का हिस्सा हैं। सर, पहले तो मैं सभी को मुबारकबाद दूंगा कि आज हमारा जो एनुअल डे था, 6 एनुअल डे बड़ी अच्छी तरह से और बड़ी धूमधाम से मनाया गया। और जैसे आपने बोला कि कैसा महसूस होता है, तो सर प्राउड फील होता है कि ऐसा लगता है कि कोई एक बड़ी अचीवमेंट मैंने हासिल की है कि जो मैं गाइडिंग एंड काउंसलिंग सेल का मेंबर हूँ, इनके साथ जुड़ा हूँ। और रही बात जैसे कि हमने 6 साल हो गए हमारे, तो 6 साल पहले हमारे भैया वीर प्रताप जी ने एक छोटी सी मुहिम चलाई थी
कि क्यों ना, जैसे नशा बड़ा फैल रहा है और नशे को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे सब कहते हैं कि बंद करना है, लेकिन आगे कोई नहीं आता। वही बात आ गई ना कि कहते हैं कि भगत सिंह बनना है, लेकिन अपने घर पे नहीं, कोई दूसरों के घर पे ही हो। तो आज हम वो कह सकते हैं कि अगर आज हमने भगत सिंह जी देखे नहीं, उनकी बातें सुनी है, अगर आज भगत सिंह जैसे होते होंगे तो वो हमारे वीर प्रताप भैया जैसे ही होंगे, क्योंकि जिन्होंने इतना हमें अच्छा सपोर्ट किया, मोटिव किया। जैसे एलजी साहब आए हैं आज, बहुत बड़ी बात है, जम्मू की सबसे बड़ी चेयर है एलजी सर, ऐसे नहीं आते। छोटा सा एनुअल डे था हमारा, अपनी मेहनत है गाँव में, तो उसके जैसे हमने देखा है तभी वो यहाँ पहुंचे हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे कि भैया ने बताया कि हमारे 6 साल से जैसे हम करे जा रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सांबा से लोग, विजयपुर से, जम्मू से, हर जगह से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही लोग हमारा साथ दें ताकि हम अच्छा काम कर सकें, नशा और जितने भी गलत चीजें हैं वो हम इस समाज से दूर कर सकें। बिल्कुल। स्वाति सलाथिया जी है, इनसे भी एक मैसेज लेंगे। मैं मेंबर तो नहीं कहूंगा, लेकिन पिलर्स हैं आप सारे जितने भी यहाँ पर खड़े हैं लोग। कितना अच्छा लगता है जब आज एक जो पौधा आपने लगाया वो पेड़ का रूप ले रहा है, कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं शुरुआत करूंगी इस बात से कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल जो था वो 2019 में जब ये स्टार्ट हुआ था, तो बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि समाज में परिवर्तन लाना एक बहुत बड़ी बात है। हम उन जनरेशन में से मैं कह सकती हूँ, हम तब की बात कर रहे हैं जब हम ग्राउंड, हमारा स्टेडियम जो हुआ करता था, हम बाहर से निकलते थे और शायद हमें लगता था कि ये हमारे लिए नहीं है। बट आज वो वक्त है जब हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां स्पेशली नेशनल लगा रही हैं, गेम्स में, हर तरह के स्पोर्ट्स में आगे हैं। और आप देख सकते हैं कि अब आप अगर उस ग्राउंड में जाएंगे तो वहाँ महिलाएं भी आती हैं, शाम को वॉक करती हैं। आउटडोर जिम है, इंडोर जिम है, लाइब्रेरी है। सबसे बड़ा जो मैं आपको बताऊंगी कि बहुत बड़ी उपलब्धि है ये सेल की, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन लाना कोई छोटी बात नहीं है। और आज मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस गुड़ा सलाथिया और अपने इस जीसीसी की एक मेंबर कह सकते हैं, और मैं इनके साथ जुड़ी हूँ। इससे ज़्यादा कोई अच्छी बात मेरे लिए हो नहीं सकती। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो लिया गया था। आज आप देख सकते हैं, आज लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सब इस चीज़ की सराहना करते हैं। मैं काफ़ी अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। बिल्कुल। आखिरी मैसेज आपसे लेंगे। आप तो यहाँ पर स्टेज को संभाले हुए थे, तो कितना अच्छा लगता है जब इस तरह से कोई काम करने का मौका मिलता है? सर मेरे सभी बातें काफ़ी अच्छे मैसेज दे दिए हैं। खुशी तो है कि एलजी सर हमारे गांव में आए हुए हैं। तो मैं एक छोटी सी 2 लाइनें हैं वो कहूँगा कि खूबियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, खूबियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, देखने वाले तू देख क्या चाहिए तुझको। चलिए, यहीं पर आपने समझ जाना चाहिए इन लाइंस में। तो लेफ्टिनेंट जनरल सर अनूप जम्वाल जी हमारे साथ हैं, तो इनसे भी एक मैसेज लेंगे। ये आज गुड़ा सलाथिया में पहुंचे थे और यहाँ से भी एक युवाओं को मैसेज दिया कि आप भी अच्छी जगह पर एनर्जी चैनलाइज करें। सर, कितना गर्व महसूस होता है जब आप शूरवीरों की धरती पर आते हैं और यहाँ से युवाओं के उत्साह को देखते हैं, जब वो अच्छी जगह पर एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। और उस टीम में जब आप पहुंचते हैं, हिस्सा बनते हैं, कितना गर्व महसूस होता है? देखो, ये बहुत गर्व की बात है। आजकल ज़माना जो है वो कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है? और इसके लिए हम सबको, जीसीसी का ये मेन मकसद है कि आजकल के ज़माने के लिए नौजवानों को तैयार करना, ऑलराउंडर बनाना और हर माहौल में हर कामयाबी के लिए उनको तैयार करना, क्योंकि बड़ा कंपटीशन है और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। और लीडर ऑफ लीडर्स बनाना है। लीडर सारे हैं, उन लीडरों में लीडर बनना है, तभी जाके कामयाब हो गया। सो यू हैव टू बी लीडर ऑफ लीडर्स एंड यू हैव टू बी रेडी टू फेस ऑल द टाइप ऑफ सिनेरियोज। ऑलराउंड तैयारी करना है, तभी जाके आपको कामयाबी हासिल होगी, तभी आप हर मैदान में कॉम्पिटिशन लड़ सकते हैं, अगर कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल काफी ज्यादा है युवाओं में, लेकिन कई बार उनको मौका नहीं मिलता है अपने टैलेंट को दिखाने का। लेकिन यहाँ से एक मौका दिया जा रहा है। सेल की बात करें या इस तरह से कई और भी संस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें हम देखते हैं कि वो मौका देते हैं युवाओं को आगे आने। मौका बेशक ना दे, लेकिन तैयारी तो है, तैयार करना जरूरी है। ठीक है, मौका ढूंढना है। मौका आपको प्लेट पे नहीं मिलेगा, यू हैव टू सर्च फॉर इट, यू हैव टू गो फॉर इट, तभी आपको मौका मिलेगा। लेकिन पहले तैयारी हो तो फिर मौका ढूंढे, तैयारी नहीं तो मौका क्या ढूंढेगी। सर, क्या आपका मैसेज युवाओं को रहेगा? सर, प्राकृतिक बनो, विवेकी बनो और हर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करो और हर कंपटीशन में हिस्सा लो।
बहुत बढ़िया मैसेज दिया है। कनक साहब क्या कहेंगे, एक छोटा सा मैसेज आपका युवाओं के लिए। सर ऐसा है कि मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि इस गांव से यहीं पर रह रहा हूँ, और जो है ये सारे जो हमारे बुजुर्ग जैसे जनरल साहब आए हैं, इनके आने से जो है इतना उत्साह मिलता है, जो हम कर रहे हैं उसकी इतनी शाबाशी मिलती है कि जो है और करने को मन करता है। तो मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो है हम इतने खुश नसीब हैं इस गाँव के कि इतने यहाँ के अचीवर्स हैं डिफरेंट फील्ड में, और जो है हर फील्ड में हर एक का सहयोग हमें मिल रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है अपने गांव के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने पूरी टीम के साथ मुलाकात की, लेफ्टिनेंट जनरल अनूप जम्वाल जी से मुलाकात की, कर्नल साहब से मुलाकात की। ये है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल गुड़ासलाथिया जो कि युवाओं को लगातार आगे लेकर जा रहे हैं, और इसी से प्रभावित होकर एलजी साहब भी यहाँ पर जब पहुंचे तो यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ये गर्व का पल था। क्योंकि गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल गुड़ासलाथिया की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक पौधा जो लगाया आज वो पौधा पेड़ का रूप ले चुका है। और यहां से बच्चों की अगर बात करें तो वो एनर्जी अपनी अच्छी जगह चैनलाइज कर रहे हैं। स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, या अदर प्लेटफॉर्म्स की अगर बात कर ले, हर जगह यहाँ के युवा, न सिर्फ यहाँ के बल्कि सेल की कोशिश है कि पूरे जिला भर के बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाए और उनको अच्छी जगह पर पहुंचाया जाए। इस मुहिम को जो शुरू किया वो मुहिम कहीं ना कहीं आज रंग ला रही है, और आज यही चीजें देखकर एलजी साहब भी जब प्रभावित हुए तो एलजी साहब 6th एनुअल डे फंक्शन में खुद गुड़ासलाथिया में पहुंचे, जो कि शूरवीरों की धरती है। और यहां पर कई दिग्गज चेहरे यहां पर मौजूद थे, जिसमें अगर बात करें तो हमारे आईपीएस शक्ति पाठक सर यहां पर मौजूद थे, यहां के विधायक सुरजीत सिंह सिलाथिया जी मौजूद थे, डॉक्टर रूपाली सिलाथिया जी, अनूप जम्वाल जी, तमाम ही ऐसे चेहरे हैं जिनके मैं जितने भी नाम लूंगा उतने कम है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए।